विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अमानि मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः। चतुर्मूर्ति ही चतुर्बाहु, अनेकों प्रकार के नाम और उनके सार्थक ऐतिहासिक उस नाम के अंदर उत्पत्ति दिखा करके विद्वानों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने उनके सुंदर नामों का अर्थ निकाला है। तो चतुर्मूर्ति अपने अपने युग के अंदर अगर देखेंगे, सतयुग में भगवान राम का अवतार था, उस समय कहते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप, ये चारों मूर्ति वाले, इसको भी आ ले सकते चतुर्मूर्ति ही। चतुर्बाहु, जिनकी चार भुजाएं हमेशा भक्तों का रक्षण करती है, धर्मों का रक्षण करती है। चतुर्व्यूह, चार व्यूह बताए गए हैं। रन का एक व्यूह अलग होता है, लेकिन एक व्यूह या कहते हैं कि वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार व्यूह है। चतुर्गति ही, चार गतियां है, कहते सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य रूप, ऐसे इनकी गतियां बताते हैं। गति स्वरूप चतुर आत्मा, कल मैंने कहा था कि आत्मा का ही एक अलग अलग रूप हमारे अंदर, हमारे जीवन में हम देखते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जो हैं अंतकरण वाले चतुरात्मा कहलाते हैं। चतुर्भाव, चार प्रकार के जीवन के जो पुरुषार्थ हैं, चार जीवन के जो आश्रम हैं, उनको लेकर के भी चतुर्भाव। चतुर्वेदवित, और असलियता में जिन्होंने वेद लिखा है वही उसका असली स्वरूप जानते हैं, इसलिए चतुर्वेद वित, चारों वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से जानने वाले। और इतना बड़ा उनका विस्तार स्वरूप है, कहते केवल एक ही पाद उनका इस संसार के साथ टिका हुआ है। एक पाद, एक पाद वाले, एक ही पाद उनका इस विश्व के साथ व्याप्त है, टिका हुआ है। एकांशेन स्थितो जगत, ऐसा गीता में भी कहा। फिर समावर्तः, निवृत्तात्मा, जिन्होंने संसार को सजाया है, तो कहते इसी संसार को अपने हिसाब से, इस संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले। सम आवर्ती, आवर्तः, सम्यक आवर्तः, समावर्तः, कौन सा युग, कौन सा काल, और ये हमेशा चलता ही रहता है। समावर्तः, अनिवृत्तात्मा, उनका स्वरूप
कभी भी किसी से हटता नहीं। निवृत्त मतलब अलग होना, और अनिवृत्त मतलब वो कभी भी अलग नहीं होते, सर्वत्र हमेशा बने रहते हैं, है ना। दूसरी भाषा में कहें तो कारण कार्य को छोड़ करके कभी भी नहीं रह सकता। संसार ये कार्य है, इफेक्ट, देन cause cannot be away from the effect। तो सेम में यहाँ पे जो संसार है ये कार्य है, और वह कार्य के साथ ही वो कारण बना रहता है। कितनी भी आप गहने बनाए, गहने के अंदर वो जो उसका स्वर्ण का अंश है, स्वर्ण के बिना गहना है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है अनिवृत्तात्मा, हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहने वाले, कहीं से अपने आप को अलग नहीं करते। दुर्जय, किसी के भी द्वारा वो जीते नहीं जा सकते, बल्कि वही सबको जीतते हैं। अनिवृत्त, दुर्जय, दुरतिक्रम, उनके आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए उनका कहा दुरतिक्रम, दुर्लभ, बिना, जैसे साधन के बिना आप उस साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते कि आप भले ही दूध के साथ हमेशा रहते हैं, दूध को देखते हैं, दूध को निकालते हैं, दूध बेचते हैं, जितना दूध का व्यवहार करते हैं, लेकिन उस दूध के अंदर छिपा हुआ माखन, घी, तभी निकलेगा जब आप उस घी को, उस दूध को अच्छी तरह से चर्निंग करेंगे। हाँ, सेम में इस संसार में हम हैं, लेकिन संसार के अंदर ईश्वर को तभी प्राप्त कर किया जा सकता है, जाना जा सकता है, जब हम अपने भक्ति साधनों के द्वारा उनको क्या करें, समझे और उनके स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहा गया है दुर्लभ, बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होने वाले, बिना साधना से प्राप्त नहीं होने वाले, दुर्गम, कठिनता से जानने में आने वाले, इतना आसान नहीं है। दुर्लभम त्रयमय वैतत, तो इसलिए कहा जाता है कि दुर्गम पथ तत् कवयो वदंती। दुर्गह, कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुरावास, आवास, हमारे इस हृदय के अंदर उनको विराजमान करना इतना आसान नहीं। बड़ी कठिनता से योगी जन द्वारा उनको अपने हृदय में बसाए जाने वाले, हमेशा वहां से छटकते ही हैं। कहने का मतलब मेरे अंदर, मेरे अंतकरण के अंदर कई प्रकार का बवाल, तूफान चलता है काम क्रोध आदियों का, तो वहां वो टिक नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है दुरावास, दुरारिहा, तो दुर आरिहा, आरिहा शत्रु को हनन करने वाले, दुष्ट मार्ग में चलने वाले इत्यादि, उन लोगों को मिटाने वाले। तो इस प्रकार से इनके अलग 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 जो है सुंदर नाम बताए गए। अब आगे चलते हैं। शुभांगो लोक सारंगस्तन सुतंतुस्तंतु वर्धन, शुभांगो लोक इंद्र शुभांग लोक सारंग तंतुवर्धन, इंद्रकर्मा, महाकर्मा, कृतकर्मा,
कृतागमः। शुभांगः, हमेशा शोभन अर्थ में ही आता है। तो जो सुंदर अंग है जिनके, उन सुंदर अंगों से ध्यान किए जाने वाले, तो उन सुंदर अंगों का ध्यान किया जाता है, इसलिए उनको शुभांग कहा जाता है। शुभानी अंगानी यस्य, सुंदर है, सुकून है, उनके हर एक अंग को देखते ही मन में प्रसन्नता आती है। उनके चरणों को, उनके उंगलियों को, हर एक अंग उनका शुभ है, इसलिए शुभांग। फिर लोक सारंग, लोक सारंग, तो लोकानाम सारह, जो सबका निचोड़, लोकानाम सारम, सारंगवत, भृंगवत। किम करोति, भृंग कहते भ्रमर के समान। इतना बड़ा फूल है, जो भ्रमर जाकर के उसके अंदर का केवल मात्र क्या, एक मध लेता है, उसका हानि लेता है। तो एक प्रकार से सार ग्रहण करने वाले, है ना। तो इसलिए कहा है लोक सारंग, कि लोगों का जो सार है, संसार का जो सार है, उसे सारंग कहते हैं, लोक सारंग। तो इसमें और भी बताते हैं, कहा कि आपको अगर समझना हो, सार समझना हो, तो क्या क्या, प्रजापति ने लोगों को तपाया, और लोगों का सार निकाला, है ना। प्रजापति पति ही लोकान अभ्य अभ्य तपत। लोगों को जो है उन्होंने मानो लोक सारह प्रणवः, उनको जो है सबको एक प्रकार से तपाया, और तपने से ही फिर उसका क्या होता है, निचोड़ निकलता है, लोगों का सार निकाला उसमें से। तो इसको इसलिए कहा है लोक सारंग। फिर सुतंतु, सु हमेशा शोभनार्थ में आता है, और तंतु का अर्थ हमेशा होता है विस्तार। तंतु विस्तारे एक धातु आता है, उसका अर्थ होता है विस्तृत करना। शरीर है मेरा तनु, तनोति, बीज का रूप था और बाद में वो बढ़ता जाता है। कोई भी शरीर है, चाहे पेड़ का हो, चाहे मनुष्य का हो, कोई भी हो, तो अपने आप जो है विस्तृत हो जाता है। कितना भी समेटो वो बढ़ता जाता है ना। इसलिए तो योग करो, ये करो, वो करो, ऑलवेज कीप ट्राइंग टू मेक इट, बट वो अपने आप फैलता जाता है। इसलिए सुतंतु, इसलिए कहते कि ये संसार मानो एक प्रकार से हमेशा बढ़ाने वाले, तंतु, यह विस्तृत जगत सुंदर है, और उसको हमेशा वो बढ़ते जाता है, तो उसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इतना संसार है, उसको बढ़ाने वाले। शोभन तंतु विस्तीर्ण प्रपंच अस्येति, ये जो है, ये सारा प्रपंच विस्तीर्ण है, बहुत फैला हुआ है, इसलिए सुतंतु, जिन्होंने इसको फैलाया। फिर वही जो तंतु है संसार रूपी, फिर वो एक जैसा नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है, अ, अपने वृद्धि को प्राप्त होता है। तम तंतुम वर्धयति, छेदयति वा, क्योंकि पेड़ बढ़ता है तो उसकी छटाई होती है, छटाई होने का फिर उसका अलग आकार होता है। अ, इसी प्रकार ये संसार जो है बढ़ता है, विवर्धते है ना, तंतु वर्धन, तंतु को बढ़ाने वाले, मतलब इस संसार को बढ़ाने वाले, और
वा लगा करके कहते कि इनको वो छटाने वाले, उसको काटने वाले भी है, मिटाने वाले और बढ़ाने वाले। तो इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं। तो छेदयति व वर्धयति तंतुम, दोनों काम करते हैं, बढ़ाते भी घटाते भी हैं। महामारी आई, क्या हुआ? अपने आप में उन्हें घटा दिया, मिटा दिया, है ना? तो जानवरों के ऊपर कोई लंपी आ गई, कई जानवरों को जान ले ली, उनको मिटा दिया। दैट इज हाउ। तो वर्धयति, छेदयति। इंद्र कर्मा, इंद्रस्य कर्म इव कर्मा अस्य। इंद्र के कर्म के जैसे क्या है कि इंद्र एक प्रकार से देवताओं का, सबका जो है स्वामी है, और यहाँ भगवान तो सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर है। इसलिए उनको इंद्र कर्मा, ऐश्वर्य कर्मा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उनके पास में, सारा ज्ञान उनके पास में, संपूर्ण त्याग इनके पास, वैराग्य उनके पास में है। तो वो तो एक सीमित जगह का है, लेकिन भगवान तो सबके ही क्या है, स्वामी है, ऐश्वर्यमान। ऐश्वर्य कर्म इत्यर्थ है, इसलिए कहा है इंद्र कर्मा। इंद्र कर्मा। फिर महाकर्मा, महांति, वेदादिनी भूतानि कर्माणि कार्याणि अस्य। भगवान के जो कर्म है कोई सामान्य नहीं है। हमको एक स्पेस खरीदना हो, जगह, भूमि खरीदनी हो, शहरों में हम तो आकाश ही खरीदते हैं। फ्लैट सिस्टम जो क्या है, आकाश ही है। तो स्वामी जी कहते थे, व्हेन यू बाय ए फ्लैट, द अदर वॉल इज समबडीज, द लेफ्ट वॉल इज समबडीज, है ना, एंड देन रूफ इज बिलोंग टू समवन। और तुम्हारा जो फ्लोर है उसको भी अगर कुछ करो तो नीचे से ऊपर आता है कोई, ये तुम्हारे ताता का है कि अकेले क्यों बजा रहे हो यहाँ पे। तो आपका है क्या उसमें? स्पेस है, केवल आकाश है। तो हम छोटा सा आकाश खरीदते तो पसीने आते, तो भगवान ने सारा आकाश ही बना दिया, सारी पृथ्वी बना दी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो कर्म किए हुए सामान्य कर्म नहीं उनके, तो भगवान के कर्म, उनका कार्य क्या है, आकाश आदि पंचभूत जो उन्होंने किया है वो भी बहुत बड़ा कार्य है। महांति वेदादिनी भूतानि कर्माणि, इसलिए उनका नाम है महाकर्म। कोई सामान्य कार्य नहीं, हर एक कार्य उनका एकदम स्वीकार्य, स्वीकृत करने, क्योंकि हर एक काम जो है वही कर सकते हैं। कृत कर्मा, हम्म, कृतम एव सर्वम कृतार्थत्वात् न कर्तव्यम किंचिदपि कर्मस्य अस्य विद्यते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कहीं सुना है हमने? कहाँ सुना है? श्रीमद् भगवद गीता में, है ना। वहां भी कहा कि मुझे कोई भी कार्य शेष नहीं करने का, सब कुछ मैंने किया है। तो इसलिए कृत कर्मा, है ना, कृतम एव सर्वम, एवरीथिंग इज डन, नथिंग टू बी डन नाउ, बिकॉज ही, इसलिए कृत कर्मा। तो कृतम सर्वम कृतार्थत्वात् न कर्तव्यम किंचिदपि कर्मस्य अस्य विद्यते। कृतार्थ होने के कारण भगवान का सब कुछ जो है किया हुआ है, उन्हें कोई भी कर्म करना शेष नहीं है। न कर्तव्यम अस्ति त्रिषु लोकेषु। और धर्म रूप कर्म किया है, इसलिए उनको कृत कर्मा, है ना। जो भी कर्म है धर्म को ही मन में रख करके। कृत कर्मा, कृतागम, आगम, वेद, कृत। हाँ, यहाँ पे कहा है कि जिन्होंने वेद रूप आगम बनाया, कृतः वेदात्मक आगम एन।
बृहदारण्यकोपनिषद में अस्य महतो भूतस्य निःश्वसत निःश्वसतमे तमेव यत् ऋग्वेदः। तो इस महाभूत का जो है निश्वास ही ऋग्वेद है, उनके ही द्वारा इन वेदों की भी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए महतः अस्य महतः भूतस्य निश्वसत एतत् यद् ऋग्वेदः। कि वेदों की भी उत्पत्ति उनसे, मतलब जिन्होंने वेद को भी उन्होंने ही बनाया। ठीक, तो शुभांग लोक सारंग सुतंतु तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम। आगे उद्भव सुंदर सुंदर रत्ननाभस्सुलोचनः अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी। उद्भवः सुंदरः सुंदः रत्ननाभः सुलोचनः अर्कः वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी। उद्भवः उत्कृष्टः भवः, उनका प्रादुर्भाव, उनकी उत्पत्ति अपने आप में उत्कृष्टम भवः। भाष्यकार कहते उत्कृष्टम भवम जन्म स्वेच्छया भजती इति। उद्गतम अपगतम जन्म जन्म कर्म च में दिव्यम। पिता ने कहा है मेरा जन्म ऐसा है, दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। एनीथिंग आई डू इट इज समथिंग अगेंस्ट फॉर एनी धर्म, आई डू विद अकॉर्डिंग टू धर्म। और हम सभी लोग एक प्रकार से मजबूर होकर के ऐसे योनि में, ऐसे परिवार में, ऐसे स्थान में अपने को जन्म लेना ही पड़ता है। काश मुझे वहां जन्म मिलता, काश मुझे ऐसी माँ ऐसे पिताजी मिलते। दैट इज नॉट योर हैंड, बिकॉज ऑफ यू आर बाउंड टू योर ओन प्रारब्ध। तो जीव हमेशा प्रारब्धवशात जन्म लेते हैं, लेकिन वह परमात्मा खुद जो है यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे, वो खुद जो है अपने आप को क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसलिए उद्भव, भगवान अपनी इच्छा से उत्कृष्ट जन्म धारण करते हैं, इसलिए सबके कारण होने के उनका जन्म जो है, इसलिए उद्भव उत्कृष्टम भवम जैन जन्म स्वेच्छया, कर्म के वश में नहीं। उद्गमम अपगतम जन्मस्य सर्व कारणत्वात्, उनका जो है जाना आना जो है अपने हाथ में है, इसलिए वह उत्कृष्टम सुंदर। और सुंदर सभी जानते हैं कि जो सौभाग्यशाली, विश्व से बढ़कर जो है वह सौभाग्यशाली है, सुंदर है ना। विश्व अतिशय सौभाग्यशालीत्वात्, जो सबका कारण है, और उनको ये कहा कह सकते कि दिस इज आई हैव मेड, तो मैं उसका करता हूँ। तो एक प्रकार से जो सुंदर है और सारी चीजें उनकी सुंदर बनी हुई है। हम सुंदर बगीचा देखते, कोई भी सुंदर कार्य कर देखते हैं, तो उसको देख करके इतना आनंद आता है, अरे वाह कितना बढ़िया, एक पेड़ है, एक फूल है, इतना बगीचा है। तो कहते जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा, तो वह सुंदरों का भी सुंदर है। सुंदर सुष्टु उन्नति,
उन्दी क्लेदने। तो कहते एक प्रकार से सबको, सबके ऊपर एक करुणा की क्या करते हैं, करुणा से सबको एक प्रकार से गीला करते हैं। सुंदह उन्दी क्लेदने। तो सभी भक्तों के अंदर अगर कोई राक्षस वृत्ति का होता, उसके अंदर ये करुणा नहीं दिखी, जो आप सुनते हैं हर रोज, इधर वो हुआ, इधर वो हुआ, वहां उसको उसके साथ ऐसा किया और किसी के टुकड़े किए ना। तो हमारे शास्त्र के अंदर कभी भी हम यह नहीं देखते कि कभी भी, हाँ, माँ हिंसा सर्वा भूतानि, किसी की भी हिंसा नहीं करना हमारा शास्त्र सिखाता है। और अगर वहां हिंसा होती तो अवश्य ही वह कोई इस ईश्वर को मानने वाला नहीं, कोई दानव है, कोई दैत्य है, इसको उस धर्म का उल्लंघन करने वाला। तो कहने का मतलब जिसके अंदर करुणा है, जिसका हृदय उस करुणा से द्रवित होता है, तो ऐसे जिसके अंदर एक ईश्वर की अवश्य ही एक काय करुणा है ना। तो उन्दह का अर्थ यहाँ पे थे करुणा करह, सबके ऊपर करुणा करने वाले। तो ये जो है, इसलिए वाचक करुणा करह इत्यर्थ। ये जो है करुणावाचक, मतलब सबको, सब प्रति उनका हृदय द्रवित होता है। उन्दह। फिर सुन सुंदह रत्ननाभः, जिनके नाभि से क्या निकले हुए, रत्न है ना। रत्न शब्द है ना, शोभा लक्ष्यते रत्नवत। तो उनके रत्न शब्द से एक प्रकार की सुंदरता का प्रतीक है ना। उनके भगवान के नाभि से रत्न के समान सुंदर, हाँ, क्या निकले, कमल का फूल है ना। तो वो भी एक प्रकार का सुंदर है। रत्न मतलब उसी धन के साथ नहीं तोलना, हमेशा रत्न मतलब किसी का गुण होता है, किसी का एक सुंदर स्वरूप होता है। रत्न नाभा, जिनके नाभि में ऐसे सुंदर रत्न निकले हैं। सुलोचन, भगवान के लोचन इतने सुंदर है। शोभनम लोचनम नयनम ज्ञानम वा, उनकी दृष्टि सुंदर है, ज्ञान की दृष्टि सुंदर है, उनके नेत्र सुंदर है, उनका ज्ञान सुंदर है, इसलिए उनको सुलोचन, शोभनम लोचनम नयनम यस्य अर्कः ब्रह्मादि भी पूज्य पूज्यतमैः अपि अर्चयन्, अर्चनीयत्वात्। तो कहते ब्रह्मा जी को सभी पूजते हैं, लेकिन ब्रह्मादि भी उनकी पूजा करते हैं, पूज्य मानव के भी पूजनीय हैं, इसलिए कहा गया उनको अर्कः। यहाँ पे पूजनीय। वाजसवसः, वाजसनः, देखना तो यहाँ पे कहते हैं कि वाजस अन्न को कहते, सनह ददाती, सनोती, है ना। याचकों को हमेशा क्या देते हैं, वाज देते हैं, मतलब अन्न देते हैं। इसलिए वाजस वसह वाजसनः। तो वाजस अन्न, जिनको सबको अन्न दे करके सबकी उदर पूर्ति करते, वाजसनः। श्रृंगी, समुद्र में सिंह वाले बन करके, जैसे एक बार वराह अवतार धारण किया, तो श्रृंगी बन करके उन्होंने इस समुद्र में प्रलय के समय उस पृथ्वी को निकाला। तो श्रृंगवत मत्स्यम विशेष रूपम, कभी मत्स्य का रूप धारण किया, कभी वराह का रूप धारण करके उन्होंने इस पृथ्वी को बचाया। श्रृंगी जयंत,
तो कहते कि अरिन अतिशयेन जयति, शत्रुओं को भी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से वो जीतने वाले। अरिन जयति, जय हेतुर्वा, जीतने के हेतु होने के कारण। और सर्व विजयी, शत्रु कोई नहीं, सभी को जीतते हैं। भगवान के सब विषयों का ज्ञान है, इसलिए वह सर्वविद, उन्हें राग द्वेष आदि सभी को जीतते हैं। हाँ, तो इसलिए सर्वविद सर्वम जयति, सबको जीतने वाले। तो इस प्रकार सर्वविद जयी, सर्व विजयी, कोई भी उनसे रहा नहीं जाता, सबको जीतने वाले। सर्व विजयी। उद्भव सुंदर, अच्छा जिनका जन्म है, सुंदर उनका स्वरूप है, सुंदर करुणाकर है, जिनके अंदर करुणा है सबके लिए। रत्न नाभ, जिनके नाभि से सुंदर रत्न निकले हैं, सुंदर दिखने वाले। सुलोचन, उनकी एक दृष्टि सुंदर है, सबको ऊपर कृपा करने वाली। अर्कः, एक प्रकार से सभी को क्या देते हैं, अर्कः। क्या देखा था आपने, अर्कः किम करोति, अर्कम जयति, पूजनीयः। वाजसनसः, अन्नवान, श्रृंगी, सिंह वाले बनकर के पृथ्वी का रक्षण किया। जयंतः, हरि को जीतने वाले, सर्व विजयी, सबको जीतने। दो साथ में बोलते हैं। शुभांगो लोक सारंग सुतंतु वर्धनः, इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम रत्ननाभ सुलोचनः, अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्व विजयी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम।